नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से एक एडवर्टीजमेंट आई है, एक नोटिफिकेशन आई है, जो कि आपके लिए कह सकते हैं कि एक सुनहरा मौका है। आपके एग्ज़ाम भी तुरंत होंगे और रिजल्ट भी तुरंत आएंगे, जॉब भी तुरंत मिलेंगे, क्योंकि ये सभी प्रोसेस टीसीएस के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि आज से इसका फॉर्म फिलअप चालू हो गया है, यानी कि कोरोना का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके कितने मतलब कह सकते हैं कि सैलरी हो सकते हैं, ये इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कितने निगेटिव मार्किंग है, ये सभी चीज़ें, इसके जो मॉक पेपर है वो सभी हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी में सब चीज़ दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं जो आपके ये फॉर्म है। डेट ऑफ एलिजिबिलिटी की बात करें कि कब से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डेट ऑफ यहाँ पे दे रखा है, 31/7/2020 से काउंट की जाएगी। ठीक है, ओपनिंग डेट 11/7/2020, यानी कि आज से ये फॉर्म फिलअप हो रहा है। आज से नहीं, आप सॉरी, ये तो आज तो 12 हो गया है, यानी कि कल से ही इसका डेट ऑफ फॉर्म फिलअप चालू हो गया है। ठीक है, क्लोजिंग डेट की बात करें तो 31 तक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 10-12 दिन ही 20 दिन टाइम मिला है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि 1 महीने के बाद आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, इसके फॉर्म फिलअप का डेट खत्म होने के बाद। ठीक है, ये तो मेन डेट हो गया कि कब मतलब फॉर्म फिलअप का होगा, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि कब तक के अगर आप पास हैं तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि अभी आपने 12th पास नहीं किया, आप वेटिंग में है आपका रिजल्ट, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें कौन कौन से पोस्ट हैं, तो सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर हैं। देखिए, ये जितने भी पोस्ट हैं वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये क्लर्क के ही पोस्ट हैं। तो क्लर्क में किस तरह के पोस्ट होते हैं, सी ग्रेड के ही पोस्ट होते हैं। तो इसका अगर हम एवरेज वेतन की माने तो तकरीबन 30 के अराउंड ही होता है, 28 से 32 के बीच वेरी करता है। अगर सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो 27 वर्ष मैक्सिमम है, जो कि अधिकतर जॉब में होता है। और आपके जितने भी एज रिलैक्सेशन की क्राइटेरिया है वो यहाँ पे लागू होगा। ठीक है, 3 वर्ष आपके ओबीसी के हो जाते हैं, SC ST के जो भी होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें भी लागू होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन की, तो डिग्री यहाँ पे चाहिए। और यहाँ पे टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन में भी यहाँ पे देखिएगा प्रिस्क्राइब NBE, यानी कि यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री है सीनियर असिस्टेंट की। टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाई NBE, जो भी कोई भी डिग्री की बात कर रहा है, कोई भी डिग्री NBE में कोई भी डिग्री अगर हम रखते हैं, जैसे आपके बीटेक हो सकता है, या BE हो सकता है, या सिंपल BSc हो सकता है, या BA हो सकता है, कोई भी आपके डिग्री चलेंगे। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो ये 12th मांग रहा है जूनियर असिस्टेंट में। ठीक है, उस प्रोफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहा है, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट वगैरह की कोई यहाँ पे इशू नहीं है। आपको बस ये आना चाहिए कि थोड़ा सा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह यानी कि कंप्यूटर चलाने आना चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा मायने नहीं रखता है कि आपके पास सर्टिफिकेट हो। ठीक है, सिर्फ प्रोफिशिएंसी की बात कर रहा है। प्रोफिशिएंसी मतलब कि आपको चलाना आना चाहिए। अगर पोस्ट की बात करें तो 57 पोस्ट है। और जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो यहाँ भी 27 वर्ष की बात कर रहा है। और अगर हम बात करें कि इसमें डिग्री की, तो बैचलर डिग्री विथ मैथ्स और स्टैटिक्स और डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि अकाउंटेंट में सिर्फ कुछ ही लोग भर सकते हैं जिनका मैथ्स से ग्रेजुएशन है, या स्टैटिक्स से है, या आपके कॉमर्स से है, वही लोग इसमें भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिजायरेबल है, यहाँ पे भी इसेंशियल नहीं है कि ये होना ही चाहिए। 3 ईयर एक्सपीरियंस इन डीलिंग विथ अकाउंट्स इन सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में बात कर रहा है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये इसेंशियल नहीं है, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर स्टेनोग्राफर की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 12th पास ये खोज रहा है, उसके बाद स्टेनोग्राफी स्किल वगैरह है,
80 30 WPM शॉर्ट हैंडिंग टाइपिंग की बात कर रहा है, यानी कि शॉर्ट हैंड आपके 80 होना चाहिए और टाइपिंग 30 होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश की बात कर रहा है, इंग्लिश में 30 की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा नीचे इंग्लिश दे रखा है कि इंग्लिश में आपको टाइपिंग जो स्पीड है वो 30 होनी चाहिए। यहाँ पे भी डिजायरेबल है कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट PSU ऑटोनोमस बॉडी, यानी कि आपके पास कोई भी ऑटोनोमस बॉडी यानी कि छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन का भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो चलेगा। ठीक है, ऑटोनोमस मतलब यही होता है कि अपना कोई इंस्टीट्यूट है उसका भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो चलेगा, और ये भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उसमें रिजर्वेशन कितना किसके पास है, OBC के पास कितना सीट गया है और SC के पास कितना सीट गया है, UR के पास। हालांकि EWS का यहाँ पे किसी तरह के आपको दिया नहीं गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि कहीं पे भी आपको EWS का चर्चा नहीं है। ठीक है, और नीचे जाए तो इसमें दे रखा है कि जो एज रिलैक्सेशन है वो क्या होगा, 5 बरस या जो भी 3 बरस का सॉरी जो होता है OBC का और SC ST का जो भी होता है। ठीक है, अब नीचे और भी हम जाए तो यहाँ पे देखिएगा कि कहाँ से आपको ये फॉर्म भरना है। ये आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ पे जाके TCS के जो वेबसाइट है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जो लिखा हुआ है इसको पे आप क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो आपको PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, उस पर मैं शेयर कर दूंगा। आप एक क्या होगा कि एक ऑप्शन होता है सर्च करने का टेलीग्राम में, वहाँ पे स्टडी विथ ER मनीष सर्च कीजिएगा तो मेरा नाम भी आ जाएगा। हालांकि मेरा नाम नहीं, मेरा पिक्चर आ जाएगा और उस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे, वहाँ पे मैं ये वाला जो PDF है वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, और अगर नीचे जाएं तो और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें दे रखा है वो सब हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पे स्केल 7th CPC की बात कर रहा है तो वहीं तकरीबन 28 से 30 हज़ार के बीच वेरी आपका करेगा। ठीक है, और रिजर्वेशन बेनिफिट वगैरह के लिए आपको 40% से ऊपर ये PWD वाले का जो आपको तो पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे कैसे आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे या वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे देखिए आपको क्या क्या अपलोड करना है। जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे देखिएगा क्या क्या चीज़ें आपको अपलोड करना है। क्लास 10th का ये सभी जो भी होगा वो आपके सेल्फ अटेस्टेड होगा। यहाँ पे देखिएगा सेल्फ अटेस्टेड की बात कर रहा है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है उस पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा और उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करिएगा। जहाँ यहाँ पे जो आपको दे रखा है कि यहाँ पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, ये वाला आपको ब्लू में जो लिंक दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 12th सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन डिग्री का और ग्रेजुएशन मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जहाँ अगर आपको लगेगा कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। NOC अगर आप कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं तो NOC लगाना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, PW सर्टिफिकेट जितने भी है ये सब। उसके बाद आप पासपोर्ट साइज का फ़ोटो वहाँ पे जो कि 30 दिन पहले तक का खींचा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई मानता मतलब कि नहीं है कि आप 1 साल का भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं चलता है कि 30 दिन पहले खींचा गया है या 1 साल पहले। हालांकि अगर जो लेटेस्ट होगा वही लगाइएगा और अगर पॉसिबल है तो 30 दिन पहले का भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे जो दे रखा है कॉन्टैक्ट वगैरह सब डिटेल वगैरह भरना है, ईमेल वगैरह जिससे कि आपको कॉन्टैक्ट किया जाए। ठीक है, यहाँ पे F में दे रखा है कि आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट वगैरह सभी सही से भरेंगे। ठीक है, और आगे अगर फ़ी स्ट्रक्चर की बात फ़ी की बात करें तो ये 1500 सिर्फ ओरिजिनल फ़ीस है। उसके बाद GST जो लगेगा 1500 पे, जो भी GST 15% या 10% जो भी लगता है अरुण जेटली जी के कारण जो भी लगेगा वो आपको लेगा, तो यानी कि 1500 प्लस समथिंग लगेगा। और अगर हम बात करें नॉन रिफंडेबल फ़ी है जो कि आपके यहाँ SC ST OBC और OBC NCL EWS, सॉरी यहाँ पे EWS का भी दे रखा है लेकिन वहाँ पे तो नहीं दे रखा था। EWS का भी यहाँ पे दे रखा है लेकिन वहाँ पे नहीं दे रखा था कि EWS का कितना आपके सीट हैं। हो सकता है कि UR में ही सीट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे EWS में 10% को आरक्षण देके। ठीक है, तो उनका लगेगा 750 प्लस GST देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे OBC का थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया क्योंकि अधिकतर बार OBC को रिलैक्सेशन फ्री में तो नहीं देता है,
वैकेंसी में जो भी मिल जाए, लेकिन फी में नहीं डलता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास अगर ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है, नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट है, तो आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब कि आधा पैसा बच जाएगा। ठीक है, पेमेंट की बात करें तो ये सब ऑनलाइन होगा। ठीक है, और आपके एग्जाम भी सब ऑनलाइन होंगे। देख लेते हैं इसके जो पैटर्न होंगे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, जीके से 50 क्वेश्चन, और आपके मैथ से 50 क्वेश्चन, और इंग्लिश कंप्रीहेंशन से 50 क्वेश्चन। और इसका लेवल क्या होगा, आप मान के चल सकते हैं CHSL का जो लेवल होता है वैसा ही कुछ होगा। मैथ्स का वैसा लेवल नहीं होगा, लेकिन हाँ इंग्लिश का वैसा ही लेवल होगा। रीजनिंग और आपके ये जनरल अवेयरनेस का जो CHSL का जितना लेवल होता है वही होगा। ठीक है, और TCSE कंडक्ट करा रही है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि लगभग जितने भी एग्जाम कराते हैं SSC के, वो TCSE कराते हैं। तो आप एग्जैक्ट मान के चलिए कि आपका CHSL का एग्ज़ाम है। ठीक है, और अगर बात करें, ये तो आपके जूनियर अकाउंटेंट का ऊपर वाला है, ये जूनियर अकाउंटेंट का है। और अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की, तो ये लगभग सेम ही आप कह सकते हैं सिलेबस है। ठीक है, और अगर टाइम की बात करें तो 180 मिनट यानी कि 3 घंटे, यानी कि आप मजे से कर सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट सब चीज़ आता है तो धीरे धीरे भी अगर मैथ्स बनाएंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन, नंबर ऑफ आइटम यानी कि क्वेश्चन आपके कितने रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अगर नंबर की बात करें तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 निगेटिव चला जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन आगे आपको मॉक दिखाएंगे उसमें दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, बाकी इसमें दे रखा है कि और कुछ भी गलत करते हैं तो आपको मतलब कि ये हो सकता है कि आपको वंचित कर दिया जाएगा, ये सब चीज़ें दे रखा है। देखिएगा यहाँ पे आपको जो मॉक है एग्जामिनेशन कैसा होगा, इसका एक मॉक दे रखा है, तो मैं आपको एक मॉक के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा यहाँ पे मैं इसको साइन इन कर दूँ, तो साइन इन करने के बाद इस तरह से आपको इंटरफेस खुलेगा, और देखिएगा इस तरह से आपको इंटरफेस खुलेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी तरीके से जो आपका रहता है इस तरह से रहेगा। ठीक है, और देखिएगा आपको यहाँ पे दे रखा है कि आपको सेव कैसे करना है, उसके बाद रिव्यू कैसे करना है, नेक्स्ट कैसे करना है, इसके बाद अपन नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करने के बाद आपको इस तरह के फॉर्मेट दिखेगा कि 50 क्वेश्चन किसके हैं, 50 क्वेश्चन किसके हैं, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन हैं, आई हैव रीड, इस पे चेक करके देखिएगा यहाँ पे दे रखा है कि आपके 0.25 जो नंबर है वो कट हो जाएंगे अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये आपके डमी मॉक है तो इस वजह से यहाँ पे आपको सिर्फ इंग्लिश में दिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखिएगा 1 से लेके 50 तक आपके एक सेक्शन के रहेंगे। सेक्शन ए देखिएगा यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे सेक्शन बी सी डी जो भी है जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे। सपोज मैंने बी सेक्शन जिसमें कि यहाँ पे जो भी है आपके अगर इंग्लिश का है या आपके रीजनिंग का है, बी सेक्शन में जो भी रहेगा। उसके बाद इस तरह से आप यहाँ पे कोई टिक कर लिए अगर आपके आंसर ये है, उसके बाद सेव नेक्स्ट कर दिए। ये सब तो आपने किया ही होगा इतना एग्जाम देने के बाद। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। आपके मन में और भी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। या जो भी इसमें रिलेटेड या जो भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिले, तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ पे देखिएगा आपका टाइमिंग भी चलता रहेगा, यहाँ पे देखिएगा 180 मिनट से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।